हम अभी भी अस्थायी रूप से पेज 3 करने पर विचार कर रहे हैं, जैसा कि क्रिस इसे कहेंगे अगले अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के लिए, जो कि उम्मीद है उँगलियां पार गुरुवार को नहीं होगा। लेकिन जाहिर है अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी आपको भी सूचित करेंगे। तो इसके लिए अपने ओईएस बैक ऑफिस पर नजर रखें और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप इसमें शामिल हों और हम इसे करें। वैसे भी आज का विषय था कि अनिश्चितता के फायदे। अब मैंने इस विषय को चुना क्योंकि मुझे लगता है कि यह काफी प्रासंगिक है। वास्तव में एक किताब है जिसका नाम है एड अपसाइड ऑफ अनसर्टेनिटी, जो उपलब्ध है और ये वास्तव में गहराई से बताती है कि यह नकारात्मक चीज के बजाय एक सकारात्मक चीज क्यों है। और मुझे लगा कि यह बहुत उपयुक्त और प्रासंगिक है इस समय, क्योंकि हम अनिश्चित समय में हैं। जब हम व्यवसाय के नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं तो ये हमेशा बहुत सारी अनिश्चितता और बहुत सारी चिंता पैदा करेगा। आप में से बहुत से लोगों के बीच इस समय, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिससे दूर नहीं भागना चाहिए। यदि आप से भी मेरी तरह एक उद्यमी है और कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में परिवर्तन को सकारात्मक तरीके से अपनाता है, तो आप चीजों को पूरी ईमानदारी से एक अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। आप इसे एक अवसर के रूप में देखेंगे, बढ़ने के लिए, और एक अवसर के रूप में आ, कुछ नया अपनाने के लिए जो पहले से बेहतर होगा। तो यह किताब वैसे पढ़ने के लिए शानदार है। यह इस बात की गहराई में जाता है कि कैसे अनिश्चितता के प्रति अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक तरीके में बदलें। अब मेरे लिए क्या हमारे सकारात्मक का अगला चरण एक ऊपर की ओर होगा। बिल्कुल, मुझे दृढ़ता से विश्वास है कि बात इस अगले चरण में जो आ रहा है वह पहले से बेहतर होगा। अब यदि आपके पास आगे देखने की मानसिकता है बजाय पीछे देखने के, तो आप भविष्य में जो होने वाला है उसके लिए खुद को एक बहुत बेहतर स्थिति में रखेंगे। यदि आप इसे अपनाते हैं, इसे स्वीकार करते हैं और इसे समझने की कोशिश भी करते हैं, तो आप इससे जुड़े हर चीज का लाभ उठाकर खुद को सबसे अच्छे तरीके से स्थापित कर पाएंगे। अब ये मुझे बहुत अच्छे से उस बात पर ले आता है जो मार्टी आज कह रहे थे, जब उन्होंने उल्लेख किया हम सब आपको इस अगले चरण में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हाँ, हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसे हम खुद भी सीखेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह भी कुछ ऐसा है जिसे करने के लिए मैं जानता हूं कि ऐश बहुत उत्सुक हैं, और वह है कि हम आपको इस अगले चरण में मदद करें। ओह, मैं निश्चित रूप से इसके लिए उत्सुक हूं। मैं अनिश्चितता को सकारात्मक तरीके से अपना रहा हूं, बजाय इसके कि उससे दूर भागूं और पुराने की चाहत करूं। मुझे लगता है कि बदलाव जिसके बारे में हमने बात की जरूरी है, क्योंकि जो हुआ है, और इस बदलाव का एक हिस्सा अ, अनिश्चितता भी लाता है, और हमें इसे नकारात्मक रूप में देखने के बजाय इसके सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए। बिल्कुल, आपके पास ऐसे लोग होंगे और कुछ कारणों से ऐसे लोग होंगे जो इसे नहीं समझेंगे या चिंतित होंगे। वे इसे नकारात्मक तरीके से देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सही तरीका है। यदि आप जो कहा गया है उसका विश्लेषण करते हैं, यदि आप चीजों के तार्किक पक्ष को देखते हैं, तो आप निश्चित रूप से मेरी ही स्थिति में होंगे, और वह है भविष्य के लिए उत्साह। जो बीत चुका है उस पर पीछे मुड़कर नहीं देखना, बल्कि जो आने वाला है उस पर वो ध्यान देना। अब अगर कोई मुझसे कहता है पुराना ठीक था लेकिन जो आ रहा है वह 10 गुना बेहतर है, तो आप किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे? मुझे निश्चित रूप से पता है कि मैं किस पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं, और वह है जो भविष्य में आ रहा है। मैं आप सभी को भी
यही करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूं कि इस व्यवसाय के इस समय को देखें जहां हम इस समय हैं, इस धारणा के साथ कि जो आ रहा है वह पहले से बेहतर है। हमने पहले ही हमारे सीईओ ऐश मुफारे से सुना है। उन्होंने पहले ही पुष्टि कर दी है कि जो हमें मिलने वाला है वह पहले से बेहतर होगा। इसलिए हमें इस अनिश्चित समय के सकारात्मक पक्ष को अपनाना चाहिए और अगले चरण में आगे बढ़ना चाहिए, जिसे हम पहले से कहीं बेहतर तरीके से उपयोग और लाभ उठा सकते हैं। मैं उत्साहित हूं। मैंने कहा था जब क्रिस ने मुझसे शनिवार को प्रश्नोत्तर में पूछा, रेड, मैं किस बारे में उत्साहित हूं? मैं अपने भविष्य के बारे में उत्साहित हूं। मैं उन संभावनाओं के बारे में उत्साहित हूं जो मुझे पता है कि मेरे रास्ते में आने वाली है। क्या यात्रा लंबी रही है? हाँ, उसमें है। क्या यह इसके लायक होगा? बिल्कुल, ये होगा। इमन, मुझे पता है कि मैं कैसे पिछले लगभग 7 वर्षों में बहुत बदल गया हूं। मैंने पिछले 7 वर्षों में विकास किया है। मैंने पिछले 7 वर्षों में भी बहुत कुछ सीखा है। मैं उन सभी को अपने और अपने परिवार के लिए एक सकारात्मक भविष्य में लगाने जा रहा हूं। मैं उन सभी परिस्थितियों का उपयोग करने जा रहा हूं। मैं अपने सभी ज्ञान, अपनी पूरी व्यक्तित्व का उपयोग करने जा रहा हूं ताकि हम अगले चरण में जो कुछ भी दिया जाएगा उसका उपयोग वो कर सकें। इसलिए मैं इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता हूं। क्या यह इस समय अनिश्चित है? बिल्कुल यह है, लेकिन यह रणनीतिक है। हम सभी को अनुमान लगाने में, हमें सोचने में, हमें इस स्थिति में रखने में कि क्या यह होने वाला है? क्या इसे ऐसा कहा जाएगा? क्या हम इसे बदलने जा रहे हैं? क्या हमें यह मिलने वाला है? क्या यह उस चीज का हिस्सा होगा जो वहां थी और नहीं होगी, या जो कुछ भी हो सकता था? यह सारी अनिश्चितता हमारे सीईओ ऐश मुफारेह की योजना के अनुसार की गई है। वह चाहते हैं कि हम सभी उस स्थिति में रहें ताकि कोई भी, और मेरा मतलब है कोई भी, यह न जान सके कि क्या हो रहा है। कोई नहीं जानता कि यह क्या होने वाला है। कोई नहीं जानता कि इसे क्या कहा जाएगा। कोई भी इस व्यवसाय के अगले चरण के बारे में कुछ नहीं जानता। यही इसकी अनिश्चितता है। लेकिन हमें इसके सभी सकारात्मक पहलुओं को देखना चाहिए। और इसका सकारात्मक पहलू ये है कि हम इसे उपयोग करने में सक्षम होने के लिए सकारात्मक मानसिकता में रहें। जो कुछ भी आ रहा है वह पहले से बेहतर होगा। हम पहले से कहीं अधिक खुश होंगे क्योंकि बदलाव करना जरूरी है और बदलाव अच्छा होता है। बदलाव बुरा नहीं होता। और मैं बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं कि अगले चरण में हमारे रास्ते में जो कुछ भी आए। वैसे भी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आनंद लिया होगा। कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी बहुत ही दयालुता है। बने रहें, अपने बैक ऑफिस में देखते रहें। ठीक है, वहीं पर जानकारी होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल फिर से वापस आ सकूं। हमारे भाई मार्टी डिगार्मो के लिए प्रार्थनाएं जारी रखें, उनके स्वास्थ्य और ठीक होने के लिए। और साथ ही कुछ प्रार्थनाएं क्रिस जॉनसन के लिए भी करें, और निश्चित रूप से मार्टी की पत्नी डॉन के लिए भी। उन्हें इसकी जरूरत है, और विशेष रूप से मुझे लगता है कि इस समय हमें मार्टी की उपस्थिति की भी आवश्यकता है। वह वास्तव में हमारे व्यवसाय और मुझे लगता है हमारे जहाज के संचालन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और हम उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं। वैसे भी मेरी तरफ से बस इतना ही।